हेलो मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो से हम 3 ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझेंगे जो आपको पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज बढ़ाने में बहुत काम आएंगे। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको लाइव एक्सेल में बताऊंगा कि IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका पड़ोसी है या आपका कोई फ्रेंड है या आपके कोई रिश्तेदार है जो आपके घर पे आ गए। उन्होंने आके आपको कहा कि आप 1 लाख रुपए डालो, 10 सालों तक आपको डालना है। 11th ईयर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन 12th ईयर से लेके 20th ईयर तक आपने जो 1 लाख रुपया मुझे दिया है, यानी आपने जिस पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है, वो आपको वापस लौटा दिया जाएगा। और आखिरी साल में यानी 20th ईयर में आपने जो पहले 10 साल में जो आपने 1-1 लाख रुपए दिए थे, वो भी आपको लौटा दिए जाएंगे। यानी 1-1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा 12th ईयर से लेके 20th ईयर तक, लेकिन 20th ईयर में 11 लाख मिलेंगे, क्योंकि पहले जो 10 लाख दिए थे जो पहले 10 सालों में, वो भी लौटा दिए जाएंगे। तो आप सोचते हो यार ये तो बड़ा ही फायदे का सौदा है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा लाइव एक्सेल में कि इस तरह की पॉलिसीज का रिटर्न IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊंगा। अब ये तो हो गया पहला जो हम समझेंगे, पहली चीज़। नेक्स्ट पॉइंट जो हम समझेंगे इस वीडियो से, मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप 20,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट कर रहे हो। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ऐसा कहा जाता है कि 15 साल तक आप निवेश करो और हम आपको एक रकम लौटाएंगे। मान लो आपने 20,000 रुपये 180 मंथ्स यानी 15 सालों के लिए आपने हर महीने निवेश किया, और आपको ऐसा कहा जाता है कि हम 15 सालों बाद हम आपको मान लीजिए 54 लाख रुपीज़ या 53.5 लाख रुपीज़ हम आपको लौटाएंगे। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ का आपको रिटर्न कैसे काउंट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। आप सोचोगे यार हमने 20,000 रुपीज़ 180 मंथ्स के लिए डाला, तो हमने तो सिर्फ 36 लाख रुपीज़ डाला, लेकिन ये 36 का हमको 55 लाख रुपीज़ या 54 लाख रुपीज़ होके मिल रहा है। तो इसका रिटर्न कैसे काउंट करना है, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स का रिटर्न कैसे काउंट करना है, ये भी मैं आपको एक्सेल में बताऊंगा। तो ये तो हो गई 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज आपको सीखने मिलेगी इस वीडियो से। थर्ड पॉइंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप फाइनेंशियली वाइज बनना चाहते हैं। तो वो ये है कि मान लीजिए आपने कुछ सालों पहले या किसी इंसान ने कुछ सालों पहले कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, थोड़ा गोल्ड में किया था, थोड़ा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स यानी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में किया था, और थोड़ा जो है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में किया था, जैसे PPF हो गया या डेट म्यूचुअल फंड्स हो गया, फिक्स्ड रिटर्न जनरेटिंग एसेट्स में डाला था। अब कुछ सालों बाद इन इन्वेस्टमेंट्स का कुछ रिटर्न जनरेट हुआ है, और अब उस इंसान को जो है अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है। तो अब वो रीबैलेंस कैसे करेगा, ये 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो से लाइव एक्सेल में। तो दोस्तों हम सीधा एक्सेल पे चले उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 point destination to seek an unbiased consultation on personal finance. All right friends, तो यहाँ पे let's do this। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास कोई आ गया पॉलिसी बेचने के लिए, आपसे कहा गया कि भाई आप जो है 1 लाख रुपए डाल दो हर साल अगले 10 सालों के लिए, यानी आप 10 लाख रुपए डालोगे। अब यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे, इसलिए मैंने माइनस लिया हुआ है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपको ये लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको जो है 11th ईयर में कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन 12th ईयर से आपको जो है 1 लाख रुपीज़ आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्यों माइनस नहीं लिया हुआ है, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे आना शुरू होंगे। अब एक और यहाँ पे कैच ये है कि 21st ईयर में आपने जो 10 लाख रुपए दिए थे वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 10 सालों में, लेकिन 21st ईयर में जो है दोस्तों आपको 1 लाख जो मिलेगा वो, प्लस आपको जो आपके 10 लाख थे वो भी लौटा दिए जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इस पॉलिसी का जो रिटर्न है, आपको ऐसा लगेगा कि हमने 10 लाख रुपया डाला और हमको 20 लाख रुपया मिला, लेकिन हकीकत यह है कि इस पॉलिसी का जो रिटर्न है वो बनता है सिर्फ 5.39%। अब ये मैंने कैसे काउंट किया, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे IRR का फॉर्मूला डालना है और इसे यहाँ तक ड्रैग करना है, दैट्स इट, और जो है ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5.39%। तो दोस्तों अगर आपको अगली बार कोई कहे कि आप जो है 1 लाख रुपया डालिए और हम आपको जो है पैसा डबल करके देंगे,
अक्सर हम यहाँ पे ये भूल जाते हैं कि ये जो पैसे डबल होने वाले हैं वो 12 साल से लेके 21 साल के बीच होंगे, तो हम ये टाइम को कंसिडर नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये सोच के एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमारे पैसे हमको डबल होके मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों उसमें टाइम भी तो जा रहा है ना। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए भी इन्फ्लेशन है 6%, तो ये जो पैसा है दोस्तों, ये 1 लाख रुपया आपको आज या कल में नहीं मिलने वाला, 12 सालों बाद मिलने वाला है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इसकी जो परचेजिंग पावर है, जैसे कि अभी अगर आप हमारे वीडियोस अगर सही से फॉलो कर रहे हो काफ़ी समय से, तो आपने अब तक तो ये समझ लिया होगा कि करेंसी की परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन के कारण कम होते जाती है। तो यहाँ पे देखिए, इस 1 लाख की परचेजिंग पावर महंगाई बढ़ने के कारण कितनी हो जाएगी, 12 ईयर्स बाद हो जाएगी ओनली 47,600 रुपीज़। फिर 13th ईयर में इसकी वैल्यू हो जाएगी 44,000 एंड सो ऑन। और ये आखिरी साल में यानी 21st ईयर में आपको जो 21 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं दोस्तों, उसकी एक्चुअल वैल्यू 21 ईयर्स के बाद बनेगी ओनली 3 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से दोस्तों आपके पैसे की परचेजिंग पावर भी यहाँ पे कम हो रही है। तो सिर्फ ये देख के मत एक्साइटेड हो जाइए कि आपको पैसे डबल होके मिल रहे हैं। हकीकत ये है कि ये जो पॉलिसी है ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रही है, राइट। तो ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। तो आइए अब समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। अगेन आई कैन टेल यू दोस्तों, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ये एग्जाम्पल भी कुछ सीखने मिल रहा है। तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपका ओपिनियन कि आपको क्या सीखने मिला। लेट अस कम ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल। अगेन मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा कि आप जो है 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कीजिए हर महीने अगले 180 मंथ्स तक, यानी टोटल अमाउंट जो यहाँ पे इन्वेस्ट होगा वो कितना होगा, अराउंड 20,000 इंटू 180 मंथ्स विच इज़ अराउंड 36 लाख। अब आप ये कैलकुलेट करते हो कि आपने 20,000 डाला 180 मंथ्स के लिए, आपको 36 लाख रुपीज़ मिले, और 36 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए टोटल, और आपको मिलेंगे 55 लाख रुपीज़। लेकिन दोस्तों अगेन हम यहाँ पे टाइम को कंसिडर नहीं करते हैं, जिसे कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है 15 ईयर्स बाद मिलेगा। तो अब अगर हमें रिटर्न काउंट करना है, देखिए दोस्तों इस पॉलिसी का रिटर्न बनेगा सिर्फ 5.28%। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे काउंट करना है। इसको इक्वल टू रेट का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। रेट अगेन देखिए यहाँ पे कितने महीने होंगे, 180 मंथ्स होगा। आप कितना रुपये डाल रहे हो अपने बैंक अकाउंट से, तो हम इसको माइनस लेंगे, -20,000 रुपीज़। और आपको फ्यूचर में कितने रुपए मिलने वाले हैं, 55 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे इसकी जो मंथली रिटर्न बनती है वो बनती है 0.441%। इंटू अगर मैं इसको 12 कर दूँ तो इस पॉलिसी का कंपाउंडेड रिटर्न एनुअल जो आपको इतने सालों में जो रिटर्न मिला वो बनता है 5.28% ओनली। तो दोस्तों ये है हकीकत। तो ये मैं आपको क्यों ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दोस्तों, अक्सर हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि आप 1 लाख रुपया डालिए, आपको आपका पैसा भी रिटर्न मिलेगा, प्लस जो आपने हमें जो दिया था पहले 10 सालों में जो आपने हमको पैसा दिया था वो भी आपको लौटा दिया जाएगा। तो ये है हकीकत। तो यू नीड टू थिंक बेसिस दीज लॉजिक, आपको ये लॉजिक लगाना बहुत ज़रूरी है। अगेन यहाँ पे भी आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि भाई 36 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए और 55 लाख रुपीज़ बन के मिले। तो इसका जो एब्सोल्यूट रिटर्न है, अगर हम इसका एब्सोल्यूट रिटर्न देखें तो 55 माइनस 36 लाख, यानी आपको जो है 19 लाख रुपीज़ जो है बढ़ के मिले सिर्फ 36 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने पर। यानी इसका आपको कहीं लोग तो मिस सेलिंग करने के लिए ये भी कहेंगे कि सर आपको 53% का रिटर्न मिल रहा है ये, लेकिन दोस्तों ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। यहाँ पे टाइम को कंसिडर नहीं किया गया है, बट वी हैव टू कंसिडर द टाइम। ये आपको 15 सालों बाद मिल रहा है। तो इसका जो CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है दोस्तों, वो सिर्फ 5.28% है। तो प्लीज़ दोस्तों गोइंग फॉरवर्ड जब भी आपको कुछ ऐसा बेचा जाता है तो ये लॉजिक ज़रूर लगाइए, राइट दोस्तों। कुछ सीखने मिल रहा है तो कमेंट करके बताइए आपको क्या सीखने मिल रहा है। अगेन अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन, वेकेशन पे जाना, और कैसे आप इन गोल्स को अचीव कर पाओगे, कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए नीचे स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ, जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको सिखाऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो को आपको रीबैलेंस कैसे करना है। अक्सर आपने सुना होगा कि अभी मार्केट पीक पे है, अब हमें पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। तो इसे हम कैसे करेंगे, लेट अस लुक एट विद दिस सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए किसी इंसान ने 10 लाख रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए, ओके। अब यहाँ पे इस इंसान ने जो है 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, 10% उस 10 लाख रुपीज़ का उस इंसान ने इन्वेस्ट किया गोल्ड में, विच इज़ अराउंड 1 लाख रुपीज़।
50% उसने इन्वेस्ट किया इक्विटी में विच इज़ अराउंड 5 लाख रुपीज़, और 40% उस इंसान ने इन्वेस्ट किया डेट में विच इज़ अराउंड 4 लाख रुपीज़, यानी टोटल बनता है 10 लाख रुपीज़, राइट। अब 5 सालों बाद उस इंसान को अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना है या पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इक्विटी ने जो है रिटर्न दिया गोल्ड ने जो है रिटर्न दिया अराउंड 7% का। तो इसे जो है मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 7%, लेकिन 5 सालों बाद विच इज़ रेज टू द पावर ऑफ 5। तो गोल्ड की जो वैल्यू है वो 5 साल बाद बढ़ के हो गई अराउंड 1,40,000 रुपीज़। ठीक वैसे ही इक्विटी की जो वैल्यू है वो बढ़ के हो गई, अगेन 15% का रिटर्न दिया, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, विच इज़ आफ्टर 5 ईयर्स। तो इक्विटी की जो वैल्यू है वो बढ़ के हो गई 10 लाख रुपीज़, और डेट इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू बढ़ के, जो कि 8% का रिटर्न दिया, डेट इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू बढ़ के हो गई अराउंड 5,87,000 रुपीज़ आफ्टर 5 ईयर्स। फाइन। अब यहाँ पे टोटल जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए थे, आफ्टर 5 ईयर्स इसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 17 लाख रुपीज़। तो अब यहाँ पे जो जिस भी इंसान ने ये पैसे निवेश किए हैं वो चाहता है कि वो दोबारा से पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है वो इस तरीके से करे 10% गोल्ड में। तो आइडियली अब जो वैल्यू है 17 लाख रुपीज़, इसका 10% होना चाहिए गोल्ड में, 50% होना चाहिए इक्विटी में, और जो 40% है वो होना चाहिए डेट में। तो इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन विच मीन्स द टोटल इज 17,33,000 रुपीज़। ये आइडल पोर्टफोलियो होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल ये है। तो अब सिंपल लॉजिक है, आइडली होना कितना चाहिए था 173 गोल्ड में, लेकिन फिलहाल है 140, यानी 33,000 रुपीज़ उसे जो है गोल्ड में बढ़ाने होंगे 5 साल बाद। आइडली होना चाहिए था 8,66,000 रुपीज़ इक्विटी में, लेकिन फिलहाल है 10 लाख रुपीज़, यानी उसे 1,38,000 रुपीज़ कम करने होंगे इक्विटी में से। और अगर हम बात करें डेट की, तो आइडली होना चाहिए था 6,93,000, लेकिन फिलहाल है 5,87,000, तो उसे 1,05,000 रुपीज़ को बढ़ाना होगा डेट में। तो इस तरीके से उसका जो पोर्टफोलियो है वो दोबारा से इस रेशियो में रीबैलेंस हो जाएगा। तो अगेन उसे क्या करना होगा, सिंपल है, 1,05,000 प्लस 33, 1,38,000, तो उसे इक्विटी में से जो है 1,05,000 रुपीज़ कम करके डेट में डालने होंगे, और इक्विटी में से ही 33,000 रुपीज़ उसे कम करके गोल्ड में डालने होंगे। तो उसका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो दोबारा से जो 5 साल पहले था वो हो जाएगा, विच इज़ इन गोल्ड 10% ऑफ 17,33,000, 50% which is 1,73,000 in the gold, 8,66,000 which is 50% of 17,33,000 in the equity, and 6,93,000 which is 40% of 17,33,000 in the debt. तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो से हमने 3 चीज़ें सीखी। एक तो IRR कैसे काउंट करना है, कैसे लॉजिक लगाना है, फ्यूचर वैल्यू के बारे में सोचना है। फिर हमने सोचा कि कैसे अगर आपको कोई कहता है कि महीने में आप इतने दे दो, हम आपको फ्यूचर में इतना देंगे, तो उसका रिटर्न कैसे काउंट करना है। और फिर हमने देखा कि पोर्टफोलियो को अगर आपको रीबैलेंस करना है तो किस तरीके से आपको सोचना है। अपना पोर्टफोलियो आपको अगर अपना ओरिजिनल एलोकेशन अगर मेंटेन करना है कुछ सालों बाद भी, तो आपको क्या करना है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ गया, और आप ये कोशिश करोगे इस कॉन्सेप्ट को एक्सेल में ट्राई करोगे आप, और अगर आपको आता है, आपके रिजल्ट सही से आते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, इन्हें अचीव कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई, और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम हर वेडनेसडे और संडे एक फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाने वाले वीडियो को अपलोड करते हैं, जिसे देख करके आप अपना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।